हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा मौर्य अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक बार लेके आई हूँ हिंदी भाषा और साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि भाग 6 है ये। इससे पहले भी मैंने भाग 5 तक आपको दिया है। तो चलिए जो है शुरू करते हैं अपना वीडियो। रीतिकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ब्रजभाषा विकास का स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता है। खड़ी बोली का स्वर्ण काल द्विवेदी युग को कहा जाता है और रीतिकाल को ब्रजभाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। रीति सिद्ध धारा के प्रधान कवि हैं बिहारी। गागर में सागर भरने की भक्ति किसके संदर्भ में कही गई है? तो बिहारी ही हैं जो गागर में सागर भरने की इनके सिद्धांत में है। बिहारी सतसई में दोहे की संख्या 719 रखी गई है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि हैं। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखने वाले कवि हैं बिहारी। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। बूदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि हैं मतीराम। भूषण किसके राजाश्रित कवि हैं? तो छत्रसाल शिवाजी के राजाश्रित कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है भूषण को। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। छंदों का वैदिक केशव की किस रचना में है? तो रामचंद्रिका में है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, जो कि इन्होंने एक रात में की थी और यह रामचरितमानस पर रख के लिखी गई है। केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? तो रामचंद्रिका है। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। विज्ञान गीता कृति है केशवदास की। देव का पूरा नाम है देवदत्त। रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे हैं? तो देव कवि हैं, जो कि इन्होंने 72 ग्रंथ लिखे हैं। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है कवि कुल कल्पतरु। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे शाहजी भोसले, दारा सिकोह एवं शाहजहां। कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ है रस रहस्य। देव का संगीत विषयक ग्रंथ है राग रत्नाकर। मतीराम का अलंकार निरूपण संबंधित ग्रंथ है अलंकार पंचाशिका। ललित ललाम की रचना मतीराम ने किसके आश्रय में की थी? तो भाव सिंह बूदी नरेश के आश्रय में रहकर की थी। कृपाराम का ग्रंथ है हित तरंगिणी। बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? तो लाला भगवान दीन ने ही बिहारी और देव की पुस्तक लिखी थी। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं पद्माकर हैं। इन्होंने लक्षण ग्रंथकार की रचना की है। पद्माकर विरचित रीति ग्रंथ है जगत विनोद। श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायक नायिका यह विषय है रसराज का। पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आश्रय एवं आज्ञा से की है? तो महाराज जगत सिंह हैं। भिखारीदास किसके राजाश्रित कवि हैं? तो वह हिंदूपति सिंह के हैं। अलंकार विवेचन ग्रंथ है कवि कुल कंठाभरण। अलंकार विवेचन है। रसलीन का वास्तविक नाम है सैयद गुलाम नबी। रसलीन का वास्तविक नाम है। तो आगे देखते हैं। रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि है चिंतामणि। रीतिकाल के अंतिम आचार्य कवि चिंतामणि को माना गया है। भिखारीदास की रचना का नाम है काव्य निर्णय। रसिक विनोद ग्रंथ है चंद्रशेखर वाजपेयी का। सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक हैं सूदन। रसविलास ग्रंथ है देव का। काव्य रसायन कृति है देव की। चंडी चरित्र के लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। सिंगार निर्णय कृति है भिखारीदास की। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में प्रसिद्ध कवि हैं सेनापति। इन्होंने ऋतुओं का वर्णन अपनी रचनाओं में ज़्यादा किया है। रीतिकालीन काव्य का प्रधान रस है सिंगार रस। सिंगारिकता पे ही रीतिकालीन के कवियों ने वर्णन किया है। राजाओं महाराजाओं का प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन किया गया है। अंग दर्पण रस प्रबोध कृतियाँ हैं रसलीन की। राधा माधव वधूत मिलन विनोद कालिदास हजारा कृतियाँ हैं कालिदास द्विवेदी की। वह कवि जो ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था, तो आलम कवि हैं जो ब्राह्मण थे, बाद में ये मुसलमान हो गए थे अपनी प्रेमिका के चलते। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन। अधम व्यंजना रसविरस उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति है देव की। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त। भूषण विनुना विराजयी कविता वनिता मित्त।
ये पंक्ति है केशवदास की। अमी हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार रश्लीन की पंक्ति है। अतिशोधो स्नेह को मारक है जहाँ नेक शयानब बाक नहीं, पंक्ति है घनानंद की। दृग उर्झत टूटत कुटुम चुरत चतुर्चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति बिहारी की पंक्ति है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे भवन हसे दैन कहे नटी जाए, यह पंक्ति है बिहारी की। घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य हैं? तो घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। जैसा कि पहले बताया भी जा चुका है कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। तो घनानंद रीतिमुक्त के कवि हैं। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा है सुजान, जो कि उनकी प्रेमिका का नाम है। सुजान से ये प्रेम करते थे और उसी के चलते इन्होंने रचनाएं अपनी लिखी हैं। रीतिकाल में साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं घनानंद। प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है घनानंद को। घनानंद की भाषा की विशेषता है लाक्षणिकता। लक्षण ग्रंथों का इन्होंने वर्णन किया है। घनानंद की प्रेयसी का नाम है सुजान। रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? तो तुलसी साहब हैं, जो कि ये रीतिकाल के कवि हैं। खालसा पंथ के प्रवर्तक थे गुरु गोविंद सिंह। केशव ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? तो एक, जिसका नाम है रामचंद्रिका। बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए